दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करता हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरी तबीयत जो है आज 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और कल रात से ना सोनू को पता नहीं हल्का हल्का सा फीवर सा मतलब लग रहा है। फीवर है नहीं अभी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा टेम्परेचर जो है गर्म सा हो रहा है बहुत ज़्यादा और दिनों की तुलना में। तो लग रहा है कि उसका तबीयत मतलब डाउन हो चुकी है। डाउन होगा क्योंकि वो ठीक तरह से रात को नहीं सो रहा है बच्चे। और मेरी है ना, पता नहीं ये बॉडी पेन वापस से स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से पूरी तरह से दुखी हो चुकी हूँ। और एक तो पानी की वजह से ना बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुकी हूँ। 24 घंटे में एक बार पानी आता है, सुबह 6 बजे, 6:10 में पानी आता है, जिसमें 6:17 पे जा चुका है पानी। अब देखिए इतनी सी देर में क्या पानी बढ़ेगा। कल भरे थे एक टप और एक बाल्टी, आज भरी है बस एक टप। तो उस पानी से बहुत सारा बेडशीट वगैरह पड़े हैं, कपड़े वगैरह होल्ड हो रखा है, वो धो पा रही हूँ। बस जो रेगुलर कपड़े हैं ना, डेली यूज वाली वही धो रही हूँ, और कुछ भी नहीं काम हो रहा, पर वैसे वैसे रखे हैं। ऊपर तो पानी जा ही नहीं पा रहा है। वो जो चौथे मंजिल पर रहते हैं, उनसे मैंने बोला था कि थोड़ा पानी डलवा दो, हमारे पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी। इस वजह से 2-3 दिन जो है चला, लेकिन आज बिल्कुल ही पानी नहीं है घर में। दोस्तों, कुछ लोगों का बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि वो लोग इस तरह से कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। मैं टूटी हुई हूँ, मैं जानती हूँ मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स करने से पहले इंसान को एक बार तो सोचना चाहिए ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। हम दोनों का रिश्ता नहीं रही, ठीक है। और जो इंसान अपने बच्चों को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर, मरने के लिए छोड़कर, अपना लाइफ, अपनी खुशी को एंजॉय करने के लिए जा सकता है ना, तो उस इंसान को पीछे मुझे नहीं लगता भगने से या उस इंसान के साथ जबरदस्ती गृहस्थी बसाने से कुछ सुख हासिल होगा। जो भी इंसान जबरदस्ती रहते हैं ना, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। क्या हासिल होगा? मान लीजिए वो अगर जबरदस्ती आ जाता है तो उससे क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान अगर मन से किसी के साथ रहे ना, तो वो अगर फुटपाथ पे भी अगर रहे ना, तो भी वो सुकून से रह सकता है। मैंने एफआईआर में कभी उनके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उनके परिवार में, हाँ ठीक है, वो लोग जो भी जज करते हैं उनका कहना सही है, क्योंकि वो लोग शाकाहारी है, मैं मांसाहारी से बिलोंग करती हूँ। तो इसमें मेरा क्या गलती है और इसमें उनका क्या गलती है? वो अपनी जगह पे सही है, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। अब इस बंदे को पता था कि हमारा ये कल्चर है, ये नियम है, तो या तो तुम उस टाइम वो गलती नहीं करते, और जब गलती की हो तो फिर उसको निभाओ। और तुम्हें निभाना नहीं है तो ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान की एक गलती की वजह से पूरा परिवार तो खराब नहीं हो सकता है ना। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि उनका परिवार खराब है। वो अगर मुझे गाली भी देता है ना, तो भी वो उनकी जगह पे सही है। अगर वो मुझे फोन भी नहीं करता तो भी वो उनकी जगह पे सही है। क्योंकि मैं दोनों पहलुओं को देखती हूँ, दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब उनका भाई इतना गंदा इंसान है, तो इसमें उनका क्या गलती है? मैं अगर उनको फोन करके ये कहती हूँ कि आपके भाई ने ये किया है, वो किया है, ठीक है, मैं कहती हूँ, मेरा, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन अगला अगर जवाब देते हैं कि ना मैं नहीं पहचानता हूँ, हमें फोन मत किया कर, तो उसमें उसे उनका क्या गलती है? क्योंकि जिनका जिम्मेदारी है, जिन्होंने जानबूझकर शादी की है, सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी की है, निभाए 15-16 साल तक, उसके बावजूद भी वो इंसान मुंह मोड़ के चला गया, तो उनके भाई भी क्या कर सकते हैं? आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको समझाए कि कुछ करे। और ऐसी बात नहीं है, मेरे जो जेठ है ना, मेरी जो जिठानी है, उन्होंने मेरे पति को बहुत समझाए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे। ऐसी बात नहीं है कि उनके घर में मेरे को लेकर कोई प्रॉब्लम हुआ था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, आज तक मैंने सास की बुराई करी भी नहीं है। उन्होंने भले मुझे कुछ नहीं दिया है, इस बात के लिए मैं 100% कहती हूँ, लेकिन उनका नेचर, एक अच्छी सास, मेरी माँ से भी अच्छा बर्ताव किया है उन्होंने। मेरी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। मेरी माँ आज मुझे पैसे दे रही है, लेकिन जो हमारा रिश्ता था ना एक जमाने में, मैं जानती हूँ कैसा था, मेरी पति जानता है कैसा था। वो आज मेरी हेल्प करी, आज मेरे लिए भगवान है, लेकिन पहले हमारा कैसा हालत थी वो मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे सासू ने उस टाइम मेरा निभाया, मेंटली
बहुत ज्यादा हेल्प किया उन्होंने, बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे। मेरा आदमी ने मुझे ठुकराया, लेकिन मेरे सासू ने मुझे कभी गलत नहीं बोला, कभी कुछ नहीं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से गांव में मैं इनकी बीवी बनकर रही, उनके सपोर्ट की वजह से। कुछ लोग इतने गंदे तरीके से कमेंट कर रहे हैं ना। अभी देखिए, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है पति पत्नी का। वो इंसान मानती हूँ, मैं दूसरे की बेटी हूँ, मुझे रिश्ता निभाना नहीं आता, मुझे में कमी है या जो भी कुछ है ना, ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं किसी भी चीज को ये नहीं कहती कि मेरे में कमी नहीं है। हर इंसान में कमी होती है, कोई भी इंसान 100% पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं करता है भगवान। तो मेरे में भी कमी होगी कोई ना कोई, ठीक है। जब उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी गलती की थी, वो मैं सोशल मीडिया पर जब तक जिंदा रहूंगी तब कभी नहीं बताऊंगी। जीते जी जब तक मैं रहूंगी ना सोशल मीडिया पर उनके बारे में, ठीक है, वो मेरा पति है, उन्होंने गलत किया है, मेरे साथ धोखा किया है, वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगी जिससे उनको ठेस पहुंचे। क्योंकि वो मेरा पति तो नहीं रहे, लेकिन मेरे बच्चों का बाप जरूर है। आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं ना, किसी की लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, खास करके तब जब वो इंसान है ना अंदर से, दिलो दिमाग से, हर तरह से टूटा हुआ हो। बहुत तकलीफ होती है। इस बात का तकलीफ नहीं कि आप कमेंट कर रहे हो। अगर मैं सही होती ना, मैं मेंटली तौर पर सही होती, फाइनेंशियली से सही होती ना, तो शायद आपकी कमेंट का मुझे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन है ना, मैं इतना ज्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ ना, सिर्फ बच्चों की शक्ल देखकर मेरी सांसें चल रही है। और कुछ लोग जो यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी हिम्मत की वजह से मैं खड़ी हूँ। क्योंकि कोई भी फैमिली मेंबर से अगर जरा सा भी मेंटली सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंसान को हिम्मत मिलता है। वो बंदा मैं दूसरे की बेटी उठी के समझ में आता है, मेरे साथ जो भी किया, मेरी माँ के साथ जो भी किया, लेकिन अपने बहन तक को नहीं छोड़ा है, अपने बहन तक को नहीं छोड़ा। इतना गिरा हुआ इंसान है। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि है ना, मैंने किसी भी इंसान को ये तो पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा निकलेगा, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं उनका बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उनका बुराई कर भी नहीं पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ऑटोमेटिकली ना इंसान के माइंड में, इंसान की बोली से निकल जाता है। जब आप लोग इस तरह की कमेंट करते हैं ना, तो दिल छलनी हो जाती है, इंसान बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो इंसान अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, अपनी जीजाजी से उन्होंने ले लिया था पैसा, और आज है ना करीब 4-5 साल हो गया, उन्होंने लौटाया नहीं। और उनके जीजाजी दिया था क्यों? मेरे भरोसे, क्योंकि मैंने उनका मदद किया था एक बार, और मेरी मदद के बदले उनको लगा कि मतलब साले ने मदद किया, लेकिन उनके साले ने नहीं किया था, मैंने उनको मदद किया था। जब उन्होंने पैसा दे दिया, मुझे कई दिनों बाद में पता चला, मुझे तब पता नहीं चला, कई दिनों बाद में जब जीजाजी पैसे मांगे तब। अरे कम से कम अब तुम्हारे जीजाजी इतनी मुसीबत में है, उनकी ऑपरेशन हो चुका है। अरे कम से कम मैं तुम्हारी सगी नहीं हूँ, बहन तो तुम्हारा सगा है ना। इतनी मुसीबत में जब इंसान हॉस्पिटल में हो, उनका ऑपरेशन हो रहे हो, छल्ले वगैरह डाल रहे हो, तो तुमको पैसा तो दे देना चाहिए ना ऐसी मुसीबत में। मेरे सगे मत बनो, कम से कम उस इंसान को दे दो जो हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत में है। तो जो लोग भी कहते हैं ना मैं गलत हूं या जो भी है, मैं मानती हूँ आगे भी आप लोगों के सामने ऑन कैमरा मानूंगी कि हाँ मैं 100% ही गलत हूँ। लेकिन क्या वो इंसान 25% भी मतलब सही जज कर सकते हैं क्या उस इंसान को, जो अपनी बहन के पति का छल्ले डाल रहे हो, ऑपरेशन हो रहे हो और पैसा ले रखे हो, वो पैसा उनको वापस नहीं कर रहे हो?
करना चाहिए ना उनको ऐसी टाइम पे कि हाँ भाई मेरी सगी बहन है, खुद की माँ के पेट का खुद का सगा बहन, खुद की सगी बहन है, पैसा दे दूं उनका, मुसीबत में तो जीजा जी का पैसा दे दूं। वो इतने बुरे भी नहीं है। तुम बुरे हरकतें करोगे, गंदी हरकतें करोगे तो एक इंसान, एक फैमिली वाले कब तक सपोर्ट करेंगे? तुम एक बार गलत कर चुके हो, उसका उन्होंने माफ कर दिया, घर वालों ने, सबने। तुम्हारी माँ की वजह से उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ अच्छी थी। और आज जब वो मुसीबत में हो रहा है तभी तुम उनको पैसा नहीं दे रहे हो, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे और ऐसे लोगों की पत्नी को सपोर्ट करेंगे? क्यों करेंगे भाई? मुसीबत में जो इंसान साथ नहीं देता तो उनका साथ कौन देंगे? तो जब मेरा आदमी ऐसा बेकार है तो वो लोग मेरे साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाँ वो गलत है, लेकिन ये भी पहलू देखना जरूरी है कि क्यों गलत है। मेरी किसी भी रिश्ते को टूटने की वजह है ना, सिर्फ एक वजह नहीं होती। एक घर को टूटने का बहुत सारे वजह होते हैं, बहुत सारे वजह होते हैं। हर बात को नहीं बताया जाता, हर बात को बोलकर नहीं बयां किया जाता। कुछ बातें ऐसी है जो बोल नहीं सकती। मैं अभी बोली ना कि मेरे आदमी की ऐसे ऐसे गलती है जहां मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे मुंह से कभी यह शब्द बोला ही नहीं जाएगा, नहीं बोल पाऊंगी। क्योंकि इंसान है ना, हर चीज को दोनों पहलू को देखना चाहिए कि हाँ वो मेरा दुश्मन है, मैं उनकी, मेरे अंदर जो सीने में उनके प्रति जो नफरत है वो मैं यहाँ तक बयां कर सकती हूँ, इससे आगे नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा पति आज भी है, और अगर पति नहीं भी है ना तो भी मेरा बच्चों का बाप है। मैं नहीं कर सकती ऐसा, मुझसे नहीं होगा। तो किशोर जी से यही कहना चाहूंगी, किशोर जी तुम्हारे जीजा जी बहुत ज्यादा बीमार है, उनके ऑपरेशन हो रखा है, छल्ले डले हुए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। हो सके तो तुम उनका पैसा जो है रिटर्न कर दो, मुझे फूटी कौड़ी मत दो, लेकिन उनका पैसा इस मुसीबत में रिटर्न कर दो। कम से कम उनका दवाई का पैसा तो आ जाए ना। मानती हूँ ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जितना लिया है ना उतना मुसीबत के टाइम दे दो। बाकी 4 साल में तुमने दिया नहीं है, अब देने का बारी है, अब दे दो। अब अगर नहीं दोगे ना तो अगर कभी भविष्य तो में तुम्हारी कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी मुसीबत हो जाए ना, वो लोग भी नहीं आएंगे। और मेरा तो छोड़ दो, पता नहीं मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। उनकी मदद करो, वो परेशान हो रहा है, तुम्हारे जीजा है वो, कम से कम मेरा तो छोड़ दो, कम से कम अपने घर का तो कम करो। क्या तुम्हें खबर नहीं पहुंची है? सब खबर पहुंची है, क्योंकि तुम बड़ी बहन से बात करती हो, पूरा परिवार से बात करते हो, सब संपर्क है। लेकिन जब इंसान मुसीबत में पड़े तो तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है। गोली देते हो ना, गोली देते 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 ना, गोली देने का मतलब उल्लू बनाना होता है। तो गोली देते हो मतलब उल्लू बनाते हो ना, तो उल्लू बनाते 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 सब दिन ने ना बना लिया तुमने। लेकिन कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ऐसा बारी आए कि उस दिन तुम्हें दुनिया गोली दे दे और तुम रह जाओ। अपनी करनी घूम के अपने ही ऊपर आता है, इसलिए इतना मत उछलो। वो कहता है ना कि ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे आने का भी रास्ता ढूंढो, अगर नहीं तो ऊपर जाओगे ना तो नीचे कूदने में बहुत तकलीफ होगी। तो आपसे यही कहूंगी। और जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव जीजा जी से बात करके पूछवा देती हूँ कि हमारा भले रिश्ता नहीं रहे हो, लेकिन आज भी ऐसी बात नहीं है उनके परिवार वाले। हाँ थोड़ा बहुत वो लोग मुझसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा आदमी खराब है, उन्हीं की वजह से ऐसा करता है, नहीं तो वो लोग बुरे नहीं है। अभी आपके सामने कॉल करके मैं सुना देती हूँ कि क्या कहते हैं मेरे नंदो जी। उनको भी ये इंसान जो है गोली दे रखा है, यानी उल्लू बना रखा है। अभी आपके सामने मेरे जो ननद है, जो छोटी छोटी वाली है, जिसके बारे में मैंने 1-2 वीडियो में जो है जिक्र भी किया है, तो अभी देखना मैं जीजा जी को कॉल करती हूँ। अभी तो हमारा रिलेशन पति पत्नी में कुछ भी अच्छा नहीं है, देखना उनकी बोली उनका बर्ताव कैसा है। बस मैं यही कहती हूँ कि इंसान के परिवार में कुछ भी खटास आ जाने से कोई रिश्ते बदल नहीं जाते, और बदल भी जाते हैं तो भी मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इस तरह के जहरीले तो अभी तक तो नहीं है, और होगा तब देखी जाएगी। फिर भी मेरे नज़र में वो अपनी जगह पे सही है। एक बार आपको दिखाती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हेलो, हाँ जी। धोख दूं जीजा जी?
ओ खुश रहो। कैसे हो? सुनाओ। ठीक हूँ। हेलो। हाँ ठीक हूँ। पैसे दे दिए क्या आपको? नहीं। अब तो और देंगे भी नहीं आपके साला। क्यों? और क्या आपका फोन बात उत होती है क्या? नहीं नहीं, मैं उठाओ ही बना। उठाओ करो ना। और जीजी कैसी है? सब मजा में। मजा में है ना? आप गाड़ी पे हो? नहीं नहीं, घर ही हूँ। 1 महीने पहले तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था? ये हार्ट में तकलीफ हो गई, जो सल्ला वल्ला डला था। ओ रे, इस चक्कर से रेस्ट ही कर रहे हो तो। इतना ज्यादा बीमार हो गए क्या? तो रेस्ट ही कर रहे हो तो। फिर पैसा तो बहुत लग गया होगा छल्ला उल्ला डालने में। अब लगे जो लगे, क्या कर्जा हुआ है और क्या। खर्चा हो गया ना? अब घर ही बैठे हैं अब। अच्छा, और आपका लड़का कितना बड़ा है? छोटा होगा? बड़ा है, वो हो गया 22 के लगभग हो गया। 21 का हो गया। अच्छा, तो काम उम करते हैं कि मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं? अभी तो करनी है, अभी तो एमएससी करेगा, वो पढ़ रहा है। फिर तो टाइम है अभी। हम्म, ध्यान रखना अपना। और गांव में कैसा है मौसम? चौमासा उमासा बरस रही है क्या? गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है भयंकर। यहाँ तो बरसात हो रही है आज। आज बरसात हो रही है। हाँ, बस अभी अभी बरसात हो रही है। छोरे को ट्यूशन छोड़ के आई ना, आज अच्छा, अच्छा। आध गिला होके आई। तो जयपुर में बरसात हो गई तो फिर तो बरसात डाउन रहेगी अब की बात। हाँ, आज ही हुई है दोपहर को 2-3 बजे। और तो मजे। है? और तो मजे। और तो बस 2 बच्चे और मैं हूँ बस, और मजे ही है जिंदगी। हाँ सही है। हाँ, जिनको शादी करना था शादी कर लिए, रह रहे हैं अगला आराम से मजे से। यार शादी तो नहीं करी मेरे ख्याल से। अरे वो जो है ना, वो विधवा औरत है, उसके साथ रह रहा है। अच्छा अच्छा। मैंने तो एक रोज मिला था, उस रोज के बारे में बात नहीं हुई मेरी। हाँ, कुछ बोला क्या? उसमें मिला था रास्ते में चलता ही। अच्छा, कुछ बोला क्या? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए? हाँ, तो उनको गए हुए भी 2 साल हो गया। हाँ 2 साल के वो है जब मिला था, उसके बाद में टेलीफोन उठाया नहीं। अभी हुई थी बात मेरी। अच्छा। जब बात था जब हुई थी, मैंने कहा कि जब मेरे को वो करना होगा मैं मेरा तो दे दे यार, तू वो बात पर थोड़ी जब कोई गलती थोड़ी करी। फिर पठे भी कौन पहुंचे वो। अरे गोली दे दी नहीं, पठे भी कौन पहुंचे वो सबको गोली देता है, सबको गोली देता है, एक को नहीं। रूम तो वही होगा। हाँ, रूम तो यही है जीजा जी। आपने देखो ब्लैंक फाइल है ना, तो मैं जिस टाइम काम करती थी थोड़ा बहुत मेरे पैसा और वो मम्मी दी थी, वो मेरे को हिस्सा मिला था ना उसके पैसे से। तो ये ब्लैंक फाइल है, फ्लैट लिया था जो उसी के नीचे 2 बच्चों के साथ में अकेली रह रही हूँ, 2 साल हो गया। चलो जैसे है वैसे गुजारो भाई। हाँ जीजा जी, बस बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है, और इसके आगे कुछ नहीं करना। जिंदगी आगे होगा, उस पर तो केस डला हुआ है मेंटेनेंस का, और जो होगा देखी जाएगी। चलो ठीक है जीजा जी। है तो इस बातों से आपको मतलब क्या समझ आता है कि एक रिश्ता हम दोनों का पति पत्नी का टूट चुका है। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता रही नहीं है हमारी। सुना आप लोगों ने कि किस तरह से जीजा जी ने बात किया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच में रिश्ता नहीं रही, लेकिन उनके परिवार वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी प्यार से बात कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते। जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है। क्योंकि एक आदमी अगर हर बार गलती करेगा तो उसे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। एक माँ ही होती है जो हर गलती को माफ़ कर देती है। वो अपने बच्चों से अपने से ज़्यादा प्यार करती है, तो उनका तो कहना ही क्या है, उनका तुलना तो संसार में किसी से नहीं है। मैं मेरी सासू का बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी थी। मेरे पति ने जो भी गलती किया उन्होंने हर बार माफ़ किया, बहुत ही प्यार से उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। उनका तुलना नहीं है, बहुत उनका तुलना तो है ही नहीं। मेरी माँ भी वैसी नहीं है जैसे मेरी सासू थी। ठीक है, तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं कम से कम बात तो कर ही लेता है, और पैसे से वो क्या मदद करेंगे, उनका भी घर है, गृहस्थी है, और क्या मतलब है। बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो प्लीज़ आज की बाद है ना, आप जो भी कमेंट किए हैं मुझे पता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँची है और आपको आपका रिप्लाई मिल गई है। आइंदा से ऐसा कमेंट मत करना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर करते भी हो ना तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाओगे, मैं ब्लॉक कर दूँगी।
मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होती हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं परेशान हूँ, फिर मैं कमेंट को पर एक ही कमेंट को आप 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कम से कम 10 बराबर रिपीट किए हो। क्यों भाई? मेरे से क्या दुश्मनी है? मैं तो किसी का बुरा नहीं किया। 2 बच्चों के साथ मैं अकेली रहती हूँ। मुझे पता है मैं कितना टाइम खाती हूँ, कितना टाइम सोती हूँ, कितना रोती हूँ, कितना हंसती हूँ, कितना बोलती हूँ। मुझे पता है मुझ पर क्या बीत रही है। मेरे बच्चे हैं ना, बस ये भगवान है ना, मेरे को सांसें लेने के लिए छोड़ दिया है कि तू तड़पती रहे और बच्चों के मुंह की तरफ देख के सांसें लेती रहे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठती। ये आप लोग समझ लिए कि मैं पता नहीं क्या कर बैठती, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। एक पल में, 1 मिनट में ना जाने में कितनी मौतें मरती हूँ, कितने दफ़े मरती हूँ, वो मुझे पता है कि मैं क्यों जीती हूँ। बस एक मुस्कुराहट के लिए, ताकि जो मुस्कुराहट मेरी छीन चुकी है, मेरे बच्चों का कोई ना छीन पाए। मैं हूँ उनके साथ में।